हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेकिन एक छोटा टॉपिक उठाएंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड। एक सेक्शन नंबर 3 है जिसके अंदर ये बात प्रोविज़न की गई है कि कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस रिवोकेशन कब किया जाता है और कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होता है। ये सेक्शन नंबर 4 के अंदर प्रोविज़न किया गया है। तो इनसे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती है तो वहाँ पे हम क्या माने कि कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे एनफोर्स किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे मेक किया गया है, ये हम कैसे माने, ये हम किस तरीके से एनालाइज करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात हमको बताई गई थी एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट के अंदर जिसका नाम है भगवान दास गोवर्धन लाल केडिया वर्सेस गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास एंड कंपनी। 1966 का ये केस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। इसके अंदर क्या हुआ था कि एक गिरधारी लाल जी हैं, गिरधारी लाल जी ने क्या किया था कि एक ऑर्डर प्लेस किया था, एक ऑफर दिया था कि आप हमें क्या सामान देंगे, क्या आप हमको कुछ कॉटन के बेल से रिलेटेड ये गुड्स थे। उन्होंने कहा कि आप हमें ये सप्लाई करेंगे क्या, कॉटन सीड केक प्रोडक्ट था। उन्होंने कहा था गिरधारी लाल ने कि आप क्या हमको ये सप्लाई करेंगे क्या। तो इन्होंने क्या किया कि एक ऑफर दिया या ऑर्डर किया, या आप बोल सकते हैं। और उसके बाद में भगवान दास ने क्या किया कि इनको एक्सेप्टेंस दे दिया, ACCEPTANCE, एक्सेप्टेंस दे दिया। ऑफर दिया गया है गिरधारी लाल जी के द्वारा जो कि अहमदाबाद के अंदर रहते हैं, गुजरात के अंदर, और उस ऑफर को एक्सेप्ट किया है भगवान दास जी के द्वारा जो कि खामगांव महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास में ये चीज डिसाइड करने के लिए थी कि प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, मतलब सूट कहां पे दायर किया जा सकता है अगर मान लो कि इनके और इनके बीच में कोई प्रॉब्लम अराइज होती है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस लैंडमार्क जजमेंट में यह हेल्ड किया था कि एक्सेप्टेंस जहां पे सुनी गई थी, एक्सेप्टेंस सुनी कहां गई थी, इन्होंने भगवान दास जी ने जब एक्सेप्टेंस दी होगी तो इन्होंने एक्सेप्टेंस दी थी इस जगह से, और एक्सेप्टेंस सुनी कहां गई थी, सुनी गई थी इस जगह पे। तो ये मामला जो होगा, अगर मान लो कि कोई विवाद होता है तो ये माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कहां किया गया था, अहमदाबाद के अंदर किया गया था, और अहमदाबाद को ये बोला जाएगा कि अगर कोई सूट होगा तो ये प्रॉपर प्लेस मानी जाएगी। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो मैं समझता था कि कुछ लोगों को इसमें डाउट होगा, तो ये मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था। होप आपको ये समझ में आया हो। और ये केस बहुत ही लैंडमार्क केस है। सेक्शन नंबर 3-4 से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आएगा तो ये केस लिखना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर हेल्ड ये किया गया था कि जहाँ पे एक्सेप्टेंस सुना गया था, यानी अहमदाबाद के अंदर, वहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं जयपुर के अंदर रहता हूँ और एक जोधपुर का एक पर्सन है। जोधपुर का पर्सन ने मुझे कोई एक्सेप्टेंस दिया था, क्यों, क्योंकि मैंने उसको कोई एक ऑफर किया था। तो ये एक्सेप्टेंस कहां पे सुनी गई थी, ये एक्सेप्टेंस सुनी गई थी जयपुर के अंदर। ये मैं बात टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन के लिए बोल रहा हूं। अगर ये बात जयपुर के अंदर इसका एक्सेप्टेंस सुना गया था मेरे द्वारा, जयपुर के अंदर बैठ के अगर ये सुना गया है तो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा जयपुर एंड नॉट जोधपुर। थैंक यू।